हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो खुद को सक्सेसफुल बनाना। अब सक्सेसफुल मतलब क्या? हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। आपके जीवन में सक्सेसफुल सफल होने के मायने अलग हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अगर आप चाहते हो कि अगले साल, क्योंकि आप अभी हो क्लास 12th में, अगले साल एमएसटी सीईटी एग्जाम होने के बाद हमें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी के पैर हमें पड़ने नहीं पड़ेंगे अगर आप आज मेहनत करोगे तो। कल एडमिशन लेने के लिए आपको अपने पेरेंट्स की मेहनत करके पसीने की जो कमाई है उसे देना नहीं पड़ेगा किसी कॉलेज के लिए एडमिशन करवाने के लिए। आप अपने खुद के मेहनत पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वो हक आपको देता है एमएचटी सीईटी एग्जाम। ये एमएचटी सीईटी एग्जाम सरकार द्वारा ली जाती है और काबिल स्टूडेंट्स को अपने हक का सीट मिलाने के लिए मदद करती है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। इसीलिए वीडियो जरूरी है। अगर आपको इसकी नीड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो आप उस तरीके से इस वीडियो को देखना। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, मेरे पिछले 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस लगा के बताऊंगा और मैं आपको सीधा आईना दिखाने वाला हूं कि आपसे एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट मत करना। अगर हो सकता है, अगर करना चाहते हो, आपके अंदर अगर वो कैपेबिलिटीज है तो आप कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इस वीडियो में एमएसटी सीईटी एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वीडियो एडिटेड भी नहीं है। मतलब ये सीधा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही ये वीडियो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। सिर्फ ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, आपका पॉजिटिव रिप्लाई, पॉजिटिव कमेंट हमें एक ऊर्जा दे सकता है आपको मदद करने के लिए। इसलिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आगे आपको कैसे वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। एमएसटी सीईटी एग्जाम की स्ट्रैटेजी के वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है। शायद आपको पता होगा कि एमएसटी सीईटी एग्जाम 2 ग्रुप्स में ली जाती है। एक पीसीबी ग्रुप होता है और दूसरा पीसीएम ग्रुप होता है। अब यहां पे पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, एम मतलब मैथमेटिक, यहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बी मतलब होता है बायोलॉजी। अब किसी स्टूडेंट्स को अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, ठीक है, इंजीनियरिंग में आएगा आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी डिपार्टमेंट, उधर अगर आपको जाना है तो आपका पीसीएम का स्कोर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पीसीएम के थ्रू एमएचटी सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। व्हाट इज पीसीएम? ये पीसीएम क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल। और पीसीबी भी क्या है? एक ग्रुप है। अब पीसीबी के थ्रू आप फार्मेसी, एग्रीकल्चर के अंदर मेनली एडमिशंस ले सकते हो। अब जिस स्टूडेंट को दोनों भी ग्रुप में एग्जाम देना है वो दोनों में भी दे सकता है। एक ओवरऑल पहले एग्जाम में आपको समझा देता हूं, किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा क्या होती है, उसके बाद बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कौन कर सकता है, ये बात देखेंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का होता है और बायोलॉजी 100 मार्क का, तो टोटल 200 मार्क का पेपर आपका पीसीबी ग्रुप में रहेगा। पीसीएम ग्रुप में भी फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा आपका 50-50 मार्क का और मैथमेटिक्स रहेगा 100 मार्क का, तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपको पीसीएम में भी रहेंगे। ठीक है, 200 मार्क्स क्या रहेंगे? 200 मार्क्स याद रखना। और इसमें 200 मार्क्स जो होंगे उसके अंदर 200 क्वेश्चंस भी है, क्योंकि फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी के 100, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पीसीबी ग्रुप के अंदर। पीसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पे 150 ही क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। लेकिन मैथ का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसीलिए ये 100 मार्क बन जाएंगे और ये 100 मार्क्स, मतलब टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स। मैथ का एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क के लिए। तो इस तरीके से ये एग्जाम होती है। पैटर्न, ठीक है, ओवरऑल मैं आपको पैटर्न समझा दे रहा हूं। अब इसमें पढ़ना कितना चाहिए, अब इस वीडियो में बायोलॉजी पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे।
बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हो, क्या करना पड़ेगा। बाकी पढ़ना कितना है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो या फिर पीसीबी के या फिर दोनों ग्रुप के। अब ओवरऑल तीनों भी सब्जेक्ट में अगर पीसीबी ग्रुप आपने लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। अब ये तीनों भी सब्जेक्ट में पढ़ना कितना है, ठीक है, कितना पढ़ना पड़ेगा। हम बार बार टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, वो कितने घंटे पढ़ते थे, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें से कुछ सवाल ही जरूरी होते हैं, बाकी सब हमारी माइंड जो होता है वो सोचता रहता है कि क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सवाल ही गलत है। आप कौन से टाइप के लर्नर हो, क्या आप किसी चीज को पढ़ लेते हो और तुरंत आप समझ जाते हो, तो आप फास्ट लर्नर हो, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रखिए कि पढ़ना कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ना कितना है, आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, आप 2 घंटे में पढ़ सकते हो। आपका स्पीड कितना है, आपको समझ में कितना आता है, आपका बेसिक कितना है, ये सारी चीजें एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग नहीं चलता। आपने क्लास 10th में पढ़ाई कितना किया है, आपने क्लास 11th में पढ़ाई कितना किया है, उस पर भी आप एमएससी सीईटी में कितना स्कोर लाएंगे ये डिसाइड हो सकता है। अगर आपने 10th 11th में अच्छा पढ़ाई किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास 12 आपको बहुत ईजी जाने वाला है। अगर पढ़ाई नहीं किया तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अरे आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो मुझे आप बताओ एडवांस क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम्स होती है कोई भी, ये ऐसे नहीं होता कि कर लेंगे कर लेंगे, जिद है अंदर, कुछ करने की इच्छा है, लेकिन इच्छा और जिद अंदर होने से कुछ नहीं होता। मेहनत का प्रिपरेशन, मेहनत करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये चीज याद रखिए। और आपको लगता होगा कि मैं बहुत होशियार हूं है ना, यस लगता है हमें। ये जो बलून होता है ना, बलून आपने देखा होगा, ये जो बलून है इसमें जैसे जैसे हवा भरी जाती है ना, ये फूलता जाता है फूलता जाता है, बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। एक पॉइंट ऐसे आता है ना कि बलून के अंदर कुछ भी नहीं बचता, बलून फट जाता है और फिर से वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और अब स्टार्ट करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आपके लिए भी यही एग्जाम्पल बेस्ट सूट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, अगर आपको लगता है कि क्लास 10th में मैंने बहुत परसेंटेज लाए हैं, वो परसेंटेज किसी काम के नहीं है। ये जो बलून है जिस दिन फूटेगा उस दिन आपको लगेगा कि मैं अभी जमीन पे गिर गया हूं, मैंने कुछ मेहनत नहीं किया, सिर्फ मुझे लगता था मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एमएसटी सीईटी एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद स्टूडेंट को लगता है, उसके बाद स्टूडेंट मुझे कॉल करती कि सर मेरा तो एमएसटी सीईटी परसेंटाइल बहुत कम आ गया, इस साल कुछ उधर लोचा तो नहीं हो गया। लोचा उधर नहीं, तूने पढ़ाई नहीं किया तो क्या आएगा रिजल्ट। मेहनत कितनी कर रहे हो तुम, कितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी, और एक्सपेक्टेशंस कितने, इतने, इतना बड़ा रिजल्ट आना चाहिए, मेहनत इतनी सी कर रहे हो। ये चीज याद रखिए। आपका जो कंपटीशन है वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन आपके गांव के स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ है। ये चीज याद रखिए। लगभग अगर पिछले साल की बात करें तो 7.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था एमएसटी सीईटी का। अब उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो भरना है मतलब भरना है इसलिए भरा, लेकिन याद रखिए अगर मेहनत करोगे तभी स्कोर आएगा। अगर मेहनत करनी है, स्कोर लाना है, तो आगे वीडियो में बढ़ना। जिसको मेहनत नहीं करना है वो वीडियो को छोड़ सकता है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कि अब देखो बायोलॉजी में आपको पता है कि 100 मार्क्स है बायोलॉजी में 200 में से, और 100 क्वेश्चन आते हैं, और आप मुझे बोलेंगे सर एक काम करो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, वही करके जाएंगे। उससे बात नहीं बनती, उससे बात नहीं बनती। आपका जो गुब्बारा है ना, आपका बलून कब फट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जो रिग्रेट आपको होगा ना लाइफ में कि हाँ मेरे पास टाइम था, मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, ठीक है। यस, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ तो लाइफ में कर रहा हूं, कुछ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो करो यार, मेहनत करो, चाहे जो हो जाए। सोचो मत क्या स्कोर आएगा क्या नहीं, एक बारी लाइफ मिलती है। अगर आपने डिसाइड किया, अगर आपको एमएसटी सीईटी में इंटरेस्ट नहीं है, आगे आने वाले कोर्सेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मत करो। ये क्यों कर रहे हो आप, करो ही मत। पेरेंट्स को बोल दो नहीं करना है। पेरेंट्स कब मानेंगे, जब आप अपनी फील्ड में कुछ दिखाएंगे उनको कि इधर भी कुछ है, इधर भी पैसे कमाए जा सकते, इधर भी नाम कमाया जा सकता है, इधर भी फ्यूचर है। वो जब उनको रियलाइज होगा तब वो बोलेंगे कि ठीक है आप अपने मन से करो। लेकिन हमारा ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ प्लानिंग्स है, हाँ मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा। रियलिटी में कुछ तो दिखाओ उनको करके, थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो अपने आप घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। ये चीज याद रखिए। तो मैं इस वीडियो में अब तक आप अगर
जमे हुए हैं तो आपको सीईटी में स्कोर करना है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो कितना पढ़ाई करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से लेवल के स्टूडेंट हो, आप क्या आपकी लाइकी है, सीधा सीधा मैं बात करूंगा, है ना। यस, सीधा सीधा मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं। और ये वीडियो एक मैंने ऐसा बनाया है कि इसको अनकट रखूं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूं, अंदर की जो मेरी इमोशंस है आपके प्रति वो सब मैं बोलूं। क्योंकि जब रिजल्ट आता है और फिर बोलते हो कि सर स्कोर कम आ गया, तो फिर बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि कर सकते थे आप, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया। चलिए बायोलॉजी की बात करते, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। अब पीसीबी अगर आपका ग्रुप है, पीसीबी, तो बायोलॉजी 100 मार्क 100 क्वेश्चन, फिजिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब बायोलॉजी तो सर 50% वेटेज है, इसको 100 मार्क्स, अगर 100 में से 100 मिल गए, इधर 25-25 भी मिल गए तो 150 आपको मिल सकते हैं, 150 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो एक अच्छा खासा परसेंटाइल आएगा, आपका रिजल्ट परसेंटाइल में लगता है। अगर आपने 95 के अबव परसेंटाइल अगर ला लिए तो बहुत अच्छा है। अगर 99 के आसपास आपने परसेंटाइल अगर लाए आपके, तो किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब बायोलॉजी में अगर मैं खुद एग्जाम देता तो क्या करना पड़ता मैं आपको बताता हूं। बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए सेम कंसेप्ट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो सबसे पहले जरूरी क्या है, थियरी क्लियर करना, थियरी क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना कि क्या है, किसका एग्जाम्पल क्या है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये थियरी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आप थियरी क्लियर करते हो उसके बाद मैं करता प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख के मतलब देखना पड़ेगा कौन से एग्जाम्पल है, कौन सा फिनोमेनन है, कौन से इसमें क्या दिया गया है, ये सारी चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या? एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो आपकी होने वाली है वो रहेगी थ्योरेटिकल फॉर्म में, और आपका जो मेन एग्जाम होगा एमएसटी सीटी का एग्जाम वो रहेगा आपका एमसीक्यू फॉर्म में। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने जो मिस्टेक्स होते हैं वो क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, 5,000 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो भी मन लगाकर। उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट जो होती है, मेन एग्जाम की तरह टेस्ट होती है जो ऑनलाइन आप देते हो, वो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे चीजों के थ्रू जब आप जाएंगे तब आपका स्कोर आने की संभावना है। क्या बोल रहा हूं मैं? संभावना है। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की तो गारंटी के साथ आ सकता है, लेकिन आप मेहनत कितना करते हो उस पर ही सारी चीजें डिपेंड है। स्टूडेंट को लगता है कि मैं एमएसटी सीईटी में स्कोर करना चाहता हूं, ये थियरी मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेता हूं। लेकिन याद रखिए उनका थियरी उनको आता नहीं और एमएसटी सीईटी की प्रैक्टिस करने के लिए वो लग गए। तू थेरी पहले क्लियर कर, तेरे को थेरी नहीं आ रहा, तेरे को एग्जाम्पल्स नहीं याद है, तेरे को डिसीजेस उसके पॉजिटिव एजेंट याद नहीं है, तेरे को इधर चार्ट में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो याद नहीं है, तो तू एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चला गया और एमसीक्यू फिर सॉल्व होता नहीं है, फिर क्या छोड़ देते हैं बीच में। ये चीज याद रखिए, एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसाइड तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना करता है वो बहुत जरूरी है। तो थ्योरी क्लियर करो। तो थ्योरी करने के लिए सर क्या डायरेक्टली थ्योरी की प्रैक्टिस करें? कुछ नहीं, क्लास 12th जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बस उसकी प्रैक्टिस करो पहले। बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस जितनी करोगे, क्लास 12th में आपको जितना अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, अगर क्लास 12 में बहुत अच्छा मतलब 90% आपको मिल गया, वो भी बिना कोई चीटिंग करे हुए, याद रखिए, तो याद रखिए आगे फिर आप सीईटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि थियरी क्लियर है तो सिर्फ एमसीक्यू जो होते हैं उसके ऊपर ही आने वाले हैं। जस्ट आप थोड़ी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे सो आपका वो पैरामीटर क्लियर हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिए। तो बोर्ड एग्जाम की जो थियोरेटिकल एग्जाम है उस पर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा थियरी क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए। ये चीजें आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अब बायोलॉजी में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। बायोलॉजी में मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस, मतलब थियरी, सिंपल थियरी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्पल्स के ऊपर कि किसका क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं कि किसने क्या डिस्कवर्ड किया। उसके बाद जो है वो अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर्ड किया, कौन से कंसेप्ट डिस्कवर्ड किया, ठीक है। जैसे 1902 क्या डिस्कवर्ड हुआ, चैप्टर फर्स्ट में ही है।
तो ये चीज आप समझ सकते हो, ऐसे टाइप के सवाल। उसके बाद चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। जो आपका एग्जाम होता है एमएसटी सीईटी का, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होता है, याद रखिए। जिसका पढ़ाई है वही सॉल्व कर सकता है, जिसका मेहनत किया हुआ पढ़ाई है, जिसने पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया है, वही उस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। अब हमारा क्या होता है पता है, क्लास 12th में हमारा परसेंटेज कितना आता है, तो 80%। कितना? 80%। और एमएचटी सीईटी में उसी स्टूडेंट का जो स्कोर आता है वो आता है 40 परसेंटाइल। ठीक है, 40 परसेंटाइल। मुझे आप बताइए क्या होगा, कैसे हो रहा है? ये 80% किस काम के? कुछ नहीं। अगर ये 80% मार्क्स जो आपको मिले हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एमएससी सीटी में अच्छा स्कोर नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो किसी काम के नहीं। आप बोलेंगे सर मैंने तो पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप किया है, मुझे एडमिशन दे दीजिए। वो बोलेंगे तेरा एमएसटी सीटी का स्कोर कितना है वो दिखा दे। तू 30 मार्क खान है, तूने क्लास 12 में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया है, एमएससी सीटी में लाके दिखा, बात खत्म। तो इधर इधर अगर तेरे को 60% भी है तो कोई टेंशन नहीं है, तू एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर कर और इधर परसेंटेज लाके दिखा। इधर है मेहनत का काम, इधर चीटिंग नहीं चलती, इधर कुछ भी नहीं चलता, इधर सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज याद रखिए। तो इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100। तो आपको डिटेल जाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर बुक्स कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्टेट बोर्ड्स के बुक्स जो आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल, स्टेट बोर्ड के जो बुक रहेंगे, फिजिएमबी मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, सबके बुक जो होंगे वो आपको डिटेल्ड अच्छे पढ़ने हैं। हर एक बुक में उधर नोट लिखो, किसका क्या आपको समझ में नहीं आया, उसका अगर किसी प्लांट का एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो उसका आप डायग्राम बनाओ उस प्लांट का, या फिर प्रिंट निकाल के उधर लगाओ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। उस प्लांट का नाम देखते ही या फिर रीड करते ही आपको वो जो इमेज है प्लांट का आना चाहिए। उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ डिटेल्ड मेहनत चाहिए। अगर डिटेल मेहनत नहीं करोगे तो स्कोर नहीं आएगा, चाहे फिर कौन सी भी बैच ज्वाइन कर लो और आप कितने भी बड़े ऑफलाइन क्लास में क्यों ना हो, मेहनत करेंगे तभी स्कोर आएगा। उसके बाद क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं करना है, क्योंकि ये पता है अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये अगर डिसाइड हो गया, दोनों में अंतर समझ में आ गया, तो इसको अवॉइड अगर आप कर दोगे और इस पे थोड़ा सा मन लगा लोगे तो यहाँ पे ये स्कोर आ जाएगा, यहाँ पे सीईटी में स्कोर आ जाएगा। क्या नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या नहीं करना है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, पहली चीज। उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, यस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये भूल जाओ 1 साल के लिए। क्या होता है, कुछ नहीं होता ये, है ना। यस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर चक्कर आप करोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लाइफ में 5 साल पहले मतलब पीछे रह जाओगे अपने दोस्त से। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये जो चीज है ना, ये कंसेप्ट ही भूल जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अच्छा अगर स्कोर करना है लाइफ में, 5 साल अगर आगे जाना है ना आपको, तो ये इसके पीछे मत पड़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद आप मोबाइल का इस्तेमाल सही करो, सही इस्तेमाल मोबाइल का करो। उसके बाद आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा बनाओ, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा चाहिए, अच्छे दोस्त, अच्छे पढ़ाई करने वाले दोस्त के साथ रहो, वो चीज जरूरी है। और उसके बाद कुछ चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा, त्याग, समर्पण की भावना चाहिए। त्याग क्या करना पड़ेगा, किसी अगर मूवी आपको देख रहे हो तो मूवी को कम करना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्रिकेट चालू होगा तो क्रिकेट नहीं देखना पड़ेगा, अभी कबड्डी चालू होगा तो कबड्डी नहीं देखना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम वेकेशन जो आपका समय ले रहा है वो आपको अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जितना ज्यादा खुद पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए इस साल स्कोर करने के लिए। आप अगर बोलेंगे कि नहीं मैं रैंचो हूँ, रैंचो है ना, सब करूंगा, मैं रैंचो हूँ और मस्ती भी करूंगा, मजाक भी करूंगा, अच्छा स्कोर भी लाऊंगा, बैक बेंचर भी हूँ, मतलब जो क्लास में पीछे भी बैठूंगा, क्लासेस भी बंक करूंगा और टॉप भी कर दूंगा ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होता है लेकिन एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आते, वो छोड़ के सब कुछ होता है। अच्छी फ्रेंड होती है गर्लफ्रेंड, आपको अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, मजा होता है, क्लास बंक कर सकते हो, बैक बेंचर बन सकते हो, टीचर्स को परेशान कर सकते हो, लेकिन टॉप नहीं कर सकते, अच्छा स्कोर नहीं ला सकते, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो चीजें दिखाई गई है आपको कि उस मूवी के अंदर थोड़ा सा मजा आने के लिए, रियल लाइफ में नहीं होता है वैसा। रियल लाइफ में आपको समय देना पड़ता है, समय देने के लिए एक जगह पे रहना पड़ता है। एक जगह पे अगर रहेंगे आप, बुक में रहेंगे, तो लड़की के पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, तो समय देना बहुत जरूरी है। अगर आप समय देंगे, मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर आएगा, स्कोर आएगा तो आगे आने वाले समय में आप खुद का नाम बना सकते हो, खुद की पहचान बना सकते हो। और यही मुझे लगता है जीवन का
संघर्ष है, और संघर्ष ही हमें करना पड़ेगा, तब जाके ही आगे हम कुछ बड़ा बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो को मैंने बहुत ही अंदर से निकाला और मैंने आपको बताया क्या चीज़ें है, क्या रियलिटी है ना। यस, आपको सामने आगे पीछे अराउंड में जो लोग हैं वो बताएंगे आप बहुत होशियार हो, लेकिन आप होशियार नहीं हो। ये आपका जो गुब्बारा है वो फूटने के बाद पता चलेगा आपको, उसके पहले ही खुद को समझ लो आप कितने पानी में हो और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज से इस वीडियो से खुद को बदलो, कुछ तो निर्धार करो। और हमारी बैचेस भी है, एमएसटी सीईटी की भी है, स्टेट बोर्ड की भी है, बायो स्टडी ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल भी आपको है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बैच ज्वाइन करो, है ना। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। यस, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इसी फील्ड में हूँ, 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे हेल्प करने के लिए अच्छा लगेगा आपको। पिछले साल हमने बहुत एमएससी सीईटी में स्कोर्स निकाले, रिजल्ट निकाले, आपने देखा होगा रिजल्ट हमारे। तो इस तरीके से आप आ जाओ, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन खुद की ताकत समझो, कितने पानी में हो वो समझो, कितना मेहनत करना पड़ेगा वो समझो। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही बस हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बायो में अगर आउट ऑफ मार्क्स लाने तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, क्या आपकी सोच थी आप आज तक, और आगे आप क्या बदलने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर एक कमेंट को मैं लाइक करूंगा, रिप्लाई करूंगा, आपकी राह देख रहा हूंगा। इस वीडियो को 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप बोलेंगे क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ खुद को बदलना है। हैबिट चेंज करिए, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं। जो मैंने वीडियो में बोला वो बदलो और ट्राई करो। ट्राई करना हमारा काम है, रिजल्ट जो भी आए लेकिन ट्राई करो, है ना। ट्राई करना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।